नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पीएफ पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना और सत्याग्रह से विरोध। बीदर शहर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मांड्या में श्री क्षेत्र आदि चुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवक्या मंदिर के दर्शन किए। मैं सप्ताह में 2 दिन कर्नाटक में रहूंगा, एच.डी. कुमारस्वामी। मैं उन्हें चुनौती देती हूं, वित्त मंत्री सीतारामन ने मुख्यमंत्री ममता से महिला आरक्षण विधेयक पर सवाल उठाया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक के समय पर सवाल उठाया। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में एक बड़ा समझौता करना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति वैंस ने टर्निंग पॉइंट कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बात कही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ओएमए की बीदर जिला यूनिट ने पीएफ पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर शहर के प्रोविडेंट फंड पीएफ ऑफिस परिसर में एक दिन का विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शिव कुमार षटकार ने कहा कि ईपीएस 95 स्कीम के तहत सैलरी का 8.33% कट रहा है, लेकिन औसतन 1200 रुपए ही पेंशन दिया जा रहा है। उन्होंने गुस्सा जताया कि यह रिटायर लोगों के गुजारे के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए पिछले विरोध प्रदर्शन का भी कोई जवाब नहीं मिलने के बाद देश के 542 जिलों में पीएफ ऑफिस के सामने सांकेतिक धरना सत्याग्रह किया गया। जिला महासचिव सुरेश बाबू ने कहा कि पीएफ पेंशन एक बुनियादी अधिकार है, लेकिन सरकार इसे ठीक से नहीं दे रही है। उन्होंने दुख जताया कि केंद्रीय मंत्री से कई बार अनुरोध करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे हिंसक संघर्ष करेंगे। केएसआरटीसी, डीसीसी बैंक, नारंजा, कॉर्पोरेटिव शुगर फैक्ट्री समेत कई ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पीएफ अधिकारियों को एक रिक्वेस्ट दी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर में शहर के अंबेडकर सर्कल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, महानगर पालिका, कन्नड़ और कल्चरल डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ने मिलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई। प्रोग्राम का उद्घाटन बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज मंत्री रहीम खान ने प्रोग्राम की अध्यक्षता की। इस मौके पर बायलूर तोंतदार्य मठ निष्कला मंथपद के परम पूज्य श्री निजगुणा प्रभु तोंतदार्य महास्वामी जी और अंदूरा वैशाली नगर के पूज्य भंते ज्ञान सागर मौजूद रहे। इस मौके पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के एमएलए डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, डीसी शिल्पा शर्मा, एसपी प्रदीप गुंटी, एडीसी शिवानंद कराड़े, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और दलित नेता मारुति बौधे, अनिल कुमार बेलदार, बाबूराव पासवान, श्रीपतराव दीने, शिव कुमार नीलकट्टी और कई दूसरे लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अप्रैल को कर्नाटक के मांड्या में श्री क्षेत्र आदि चुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवक्या मंदिर का दौरा किया। श्री गुरु भैरवक्या मंदिर श्री आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ के 71वें पुजारी श्रद्धेय संत श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी को समर्पित एक स्मारक है। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि वे जेडीएस को मजबूत करने और जनता के मुद्दों के लिए लड़ने के लिए हर हफ्ते 2 दिन कर्नाटक में बिताएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने मंगलवार को बेंगलुरु स्थित जेडीएस कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि लोगों की आवाज उठाना जरूरी है और इसके लिए लड़ूंगा। मैं चुप नहीं रह सकता। कांग्रेस सरकार जनता का भला नहीं कर रही है। जब हम सत्ता में थे तब जनता के लिए अच्छे काम हुए। इसे हासिल करने के लिए कांग्रेस को सत्ता से हटाना जरूरी है। महिला आरक्षण विधेयक पर कुमारस्वामी ने कहा कि अगर यह लागू होता है तो देश की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जा रहा है। परिसीमन के बाद कर्नाटक को 42 संसदीय सीटें मिलेंगी, जिनमें से 33% महिलाओं के लिए होंगी। हम इस संबंध में महिला कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मांड्या जिले के श्रीरंगपटना तालुका प्रशासन से निजी लेआउट को मंजूरी दे दी है, जिनमें मौजूदा विधायक रमेश बाबू की पत्नी सुमति और श्रीरंगपटना नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में कार्यकाल समाप्त करने वाले एमएल दिनेश और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बनाए गए लेआउट में भी शामिल हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ मामलों में 2 बिना आवेदन के ही मंजूरी दे दी गई है। किरंगौर में सुमित द्वारा गठित लेआउट में भूखंड आवंटित करने से पहले नोटरीकृत प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाही, संबंधित विभागों से भूखंड आवंटन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और पार्क, सड़क आदि जैसी नागरिक सुविधाओं के लिए आवश्यक स्थान सौंपने का त्याग पत्र मौजूद नहीं। दिनेश और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा गठित लेआउट के मामले में भी इसी तरह के उल्लंघन पाए गए हैं। इसके अलावा कार्यप्रणाली से पता चला है कि यद्यपि आवेदन एक ही स्थल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया तो लेकिन स्थलों के पूरे समूह के लिए मंजूरी दे दी गई थी, जिसके लिए उन्होंने कई स्थलों की योजनाएं संलग्न की थी। यह कावेरी नदी से घिरे ऐतिहासिक द्वीप शहर में तेजी से बढ़ते निजी गोल्फ कोर्सों की एक भ्रामक तस्वीर थी। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इनमें से कुछ गोल्फ कोर्स नदी के बफर जोन में बनाए गए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महिला आरक्षण विधेयक के बीच ममता बनर्जी द्वारा परिसीमन का मुद्दा उठाने पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता निर्मला सीतारामन ने कहा, क्या उनका मतलब यह है कि महिलाओं को अब और इंतजार करना पड़ेगा और वे सहयोग नहीं करेंगी? उन्हें खुलकर यह कहना चाहिए। मैं उन्हें चुनौती देता हूं, क्या वे महिलाओं के लिए आरक्षण रोकना चाहती हैं और बंगाल के लोगों में डर पैदा करना चाहती हैं? हर राज्य के लिए एक परिसीमन समिति होगी और वह सभी दलों से बात करेगी। महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने 15 अप्रैल को परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से दक्षिणी राज्यों को कुछ चिंताएं हैं। वास्तविक चिंताएं इतना ही नहीं बल्कि सभी छोटे राज्यों को चिंताएं हैं। उनके द्वारा प्रसारित नवीनतम विधेयक को देखिए। वे कह रहे हैं कि वे नवीनतम जनगणना के आधार पर निर्णय मिलेंगे। मूल सिद्धांत यह है कि क्या भारत सरकार की जनसंख्या नियंत्रित नीति का समर्थन करने वालों को दंडित किया जाएगा या नहीं, यही सवाल है। फिर इस सरकार की चुनाव के समय विधेयक पेश करने की योजना है, इसका क्या मतलब है? हम आज इस पर चर्चा करेंगे। पहले कांग्रेस रणनीति समूह की बैठक होगी और फिर निश्चित रूप से विपक्षी दलों की बैठक होगी। हम एक स्पष्ट फॉर्मूला निकालेंगे। भारतीय एलपीजी पोत जाग विक्रम 11 अप्रैल को होर्मुज को पार करने के बाद 14 अप्रैल को गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया। इस जहाज में करीब 20,000
400 मीट्रिक टन एलपीजी है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक अहम खेप मानी जा रही है। सुरक्षित तरीके से इस संवेदनशील मार्ग को पार कर भारत पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 15 अप्रैल को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आप सांसद अशोक मित्तल के घर पर हुई छापेमारी इस खेल का एक उदाहरण है। संजय सिंह ने कहा कि जहां भी चुनाव होते हैं, भाजपा अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में कम हो गई है। अब उनके पास चुनाव जीतने के लिए ईडी, सीबीआई और निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। भाजपा का यह फॉर्मूला पंजाब में काम नहीं करेगा। अशोक मित्तल पर अचानक और बड़े पैमाने पर हुआ हमला इसी खेल का एक उदाहरण है। सभी लोग मजबूती से एकजुट हैं और मैं इस मुद्दे को सत्र में भी उठाने की कोशिश करूंगा। पंजाब चुनाव से पहले ये लोग ऐसे कई खेल खेलेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन ने धर्मपुरी जिले में सुबह सैर के दौरान आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान स्टालिन ने स्थानीय नागरिकों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक बड़ा समझौता करना चाहते हैं और छोटे मोटे समझौतों के विचार को खारिज करते हैं। अटलांटा में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बोलते हुए वेंस ने जोर दिया कि प्रशासन मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक व्यापक समझौते पर पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान वार्ता अनिर्णायक बातचीत के बाद अनिश्चित बनी हुई है और राजनयिक सफलताओं पर वैश्विक नजर है। यह बयान वाशिंगटन के अस्थायी समझौतों के बजाय एक व्यापक दीर्घकालिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के इरादे का संकेत देता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार 15 अप्रैल को बीजिंग में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात। लावरोव 2 दिवसीय चीन दौरे पर थे। लावरोव ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में शी जिनपिंग से मुलाकात की। इससे एक दिन पहले उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ यूक्रेन संकट, अमेरिका ईरान संघर्ष और इस साल के अंत में चीनी और रूसी नेताओं की बैठक की तैयारियों पर चर्चा की थी। फरवरी 2022 में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग का दौरा किया, तब चीन और रूस ने बिना किसी सीमा वाले साझेदारी की घोषणा की थी। पुतिन ने कुछ समय चीन को अपना सहयोगी बताया था। मंगलवार 14 अप्रैल को होलोकास्ट पीड़ितों की याद में 2 मिनट का सायरन बजने पर इजरायली जनता ने अपनी गतिविधियां रोक दी और थम सी गई। यह सायरन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा मारे गए 6 मिलियन यहूदियों के लिए इजराइल के स्मृति दिवस की शुरुआत का प्रतीक है। सोमवार 13 अप्रैल को प्रसारित एक पूर्व रिकॉर्ड किए गए संदेश में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ईरान को परमाणु शक्ति बनाने का या दूसरे होलोकास्ट की अनुमति न देने का वादा किया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएफ पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना और सत्याग्रह से विरोध। बीदर शहर में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मांड्या में श्री क्षेत्र आदि कुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवक्या मंदिर के दर्शन किए। मैं सप्ताह में 2 दिन कर्नाटक में रहूंगा, एचडी कुमारस्वामी। मैं उन्हें चुनौती देती हूं। वित्त मंत्री सीतारामन ने मुख्यमंत्री ममता से महिला आरक्षण विधेयक पर सवाल उठाया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक के समय पर सवाल उठाया। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में एक बड़ा समझौता करना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति वेंस ने टर्निंग पॉइंट कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बात कही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।